बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या कर देते हैं कि यहाँ पर 2 साइन इनवर्स को ही यही इसी को y मान लेते हैं और फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर y/2 कर लेते हैं। भाई मेरे आपको ऐसा नहीं करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथ जो हमने लिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 का आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है थोड़ा ध्यान से देखिए। हमको दिया हुआ है कि सॉल्व करना है, इसमें हमको कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर हम लोग पहले बारी बारी से सबको मान लेते हैं, क्या चीज को, तो एक बार हम लोग पहले इसको मान लेंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं एक बार हम लोग थोड़ा पूरा क्लियर कंसेप्ट हम कर देते हैं इस क्वेश्चन का। एक बार हम लोग इसको मान लेंगे, दूसरी बार फिर हम लोग इसको मान लेंगे और तीसरी बार में फिर हम लोग इसको मान लेंगे। तीनों को हम लोग बारी बारी से कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पहले क्या चीज कि लेट, पहले एक का काम करे, लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं x। इसका मतलब है कि ये क्लियर है कि tan x बराबर हमको मिल गया 1, ठीक है। और 1 किसका मान होता है, तो 1 होता है मेरा tan π/4 का, ठीक है, चूंकि हो गया। अब यहाँ पे देखिए x बराबर जो हमको मिला, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इसीलिए x इज इक्वल टू हमको मिला क्या चीज, π/4। ये कहां से बिलोंग्स किस में करेगा, तो इसका जो प्रिंसिपल इंटरवल जो होता था मेरा tan इनवर्स का वो, यानी ये -π/2 और π/2। मैं इसको शॉर्ट में ही बनाता चल रहा हूं, अब डायरेक्ट π/4 लिख सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इस चीज को लिख देता हूं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बेटर रहेगा। इस चीज को आप यहाँ पे लिखिएगा, क्या चीज कि प्रिंसिपल इंटरवल से हम लोग ये काम किए हैं। प्रिंसिपल थोड़ा क्लियर लिख लें हम लोग, प्रिंसिपल इंटरवल, ठीक है। ये हम लोग और क्वेश्चन में भी लिखेंगे इसमें इस चीज को, इसीलिए हम लोग इसको कॉपी अभी ही कर लेते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब एक का हमको निकल गया, अब दूसरा का हम लोग निकालते हैं। दूसरा हम लोग किसको मानना है, cos इनवर्स -1/2 को। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फिर कि cos इनवर्स -1/2 को हम लोग मान लेते हैं y। इससे हमको मिल गया cos y इज इक्वल टू हमको मिल गया -1/2। यानी हम लोग अगर इसमें लिखना चाहें तो एक चीज क्लियर लिख सकते हैं, क्या चीज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, इसके बदले में cos y इज इक्वल टू माइनस, अब cos में 1/2 कितने डिग्री पर होता है, तो ये होता है मेरा 60 डिग्री पे, जिसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, π/3, cos π/3, ठीक है। इसको अगर हम एडजस्ट करें तो cos y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos π माइनस π/3, यानी हम यहाँ पे लिखे कि cos y इज इक्वल टू cos 2π/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसीलिए हमको क्या मिल गया, इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू हमको मिल गया 2π/3, ठीक है। अब ये जो 2π/3 मिल गया, ये मेरा कहां से कहां तक काम करेगा, तो cos का मेरा क्या था, 0 से π, ठीक है, यही था ना मेरा। और यहां पर आप इस चीज को लिख दीजिए, ये भी हमने क्यों लिया, प्रिंसिपल इंटरवल के कारण ही लिया है, जो हमने यहां लिख दिया, ठीक है। तीसरा क्या था, ये थोड़ा सा देखिए, तीसरा मेरा था यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2। चलिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं, तब हम लोग देखते हैं बारी बारी से साइन इनवर्स -1/2 है, इसको हम मान लेते हैं z। इसका मतलब हो गया भाई मेरे साइन z इज इक्वल टू
-1/2 क्लियरली हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन z इज इक्वल टू माइनस साइन में 1/2 किसका मान, तो π/6 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन z बराबर साइन -π/6। ठीक है, यहाँ पर हमने क्यों किया माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा कर दिया, क्यों किया एक बार हमको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे इसीलिए हमको क्या मिल गया यहाँ पे, इसीलिए z इज इक्वल टू हमको मिल गया भाई मेरे -π/6। ये किस में आएगा, तो इसका जो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल था -π/2 से π/2 तक में। ठीक है, क्यों का रीजन यहाँ पर एक पर लिख दीजिएगा तो बेटर रहेगा, प्रिंसिपल इंटरवल। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में मेरा क्या था ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन मेरा है ये tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स 1, तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, इस चीज को यहाँ कर लेते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस हम लोग का था cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स क्या चीज -1/2, इनवर्स भी है -1/2। इसको हमने माना था क्या चीज, इसके बराबर में हम लिख सकते हैं, इसको हमने माना था x, इसको हमने माना था y और इसको हमने माना था z। ठीक है, और x का मान हमने क्या निकाला ये थोड़ा सा आप देखिए, क्वेश्चन में हमने निकाला है कहीं पे, यहाँ पे देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे x का मान हमने निकाला है क्या चीज π/4, यहाँ पर क्लियर है ये चीज। ठीक है, x का मान है π/4, y का मान यहाँ देखिए ये है मेरा 2π/3। ठीक है, और z का मान हमने निकाला भी है, z का मान भी कहीं पर है यहाँ, हाँ मिला, z का मान यहाँ हमने लिया है। ठीक है, चलिए हम लोग अब ये तीनों मान बारी बारी से डाल देते हैं। डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखिए। x का मान जो हमने निकाला था, एक मिनट थोड़ा सा पेज, x का मान हमने निकाला था क्या चीज π/4, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या चीज π/4 प्लस y का मान निकाला था हमने 2π/3 और z का मान निकाला था हमने माइनस में π/6। एक बार कंफर्म हो लीजिए, देख लीजिए है कि नहीं, हाँ -π/6 ही है। चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, एलसीएम ले लीजिएगा, 12 आ जाएगा मेरा एलसीएम। यहाँ पर हम लिखते हैं एलसीएम 12, 4 तिया 12, तो ये हो गया मेरा 3π प्लस 3 चौका 12, तो ये हो गया मेरा 8π माइनस 6 दूना 12, तो ये हो गया मेरा 2π। फाइनली 8 3 11 में से 2 घटा तो ये हो गया मेरा 9π/12, कैंसिल कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3 तिया 9, 3π/4 जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। सबसे पहले इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस से काम करेंगे। मान लेते हैं लेट cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x। इसका मतलब cos x इज इक्वल टू हो गया मेरा 1/2। 1/2 किसका मान होता है, फटाफट बताइएगा एक बार, कितने डिग्री पर होता है एक बार कमेंट में बताइएगा। हम लोग पाई में लिख लेते हैं, यहाँ पे π/3 हमने लिखा, कितना डिग्री होगा एक बार जरूर हमको कमेंट में बताइएगा। यानी हमको यहाँ पे जो मिला cos x इज इक्वल टू cos π/3, यानी इसीलिए हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू हमको मिला π/3। ये बिलोंग्स किस में करेगा, तो cos का मेरा इंटरवल क्या होता था, प्रिंसिपल इंटरवल, ये होता था मेरा 0 से पाई।
ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पे भी लिख भी दीजिएगा, क्यों लिए हैं ये ध्यान रहेगा आपको। प्रिंसिपल इंटरवल के कारण ही हम लोग यहाँ ये चीज लिए हैं। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट मेरा क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देखिए। सेकेंड में हम लोग किसको मानेंगे, यहाँ है मेरा 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पर चलिए देखते हैं 2 साइन इनवर्स 1/2 में हमको क्या आ रहा है इसमें। चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है। ये है मेरा 2 साइन इनवर्स 1/2। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या कर देते हैं कि यहाँ पर 2 साइन इनवर्स को ही यही इसी को y मान लेते हैं और फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर y/2 कर लेते हैं। भाई मेरे आपको ऐसा नहीं करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। आप क्या मानिए थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग 2 नहीं लेंगे, अब इसको हम लोग मानेंगे। ठीक है, इतना को मानना है y। अब इससे अगर हम ले ये मेरा आ जाएगा कि साइन y इज इक्वल टू आ गया मेरा 1/2, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियरली क्या चीज कि साइन y इज इक्वल टू साइन π/6, यानी इसीलिए हमको मिल गया y इज इक्वल टू π/6। ये बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। रीजन यहां दे दीजिए प्रिंसिपल इंटरवल। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं मान डालते हैं। मान डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में मेरा क्या था ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन है मेरा cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं cos इनवर्स 1/2। क्वेश्चन में जो मेरा दिया हुआ है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो cos इनवर्स 1/2 को हमने माना था x, लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2 और साइन इनवर्स 1/2 को हमने माना है y। ठीक है, और x का मान हमने निकाला है यहाँ पे। आप गौर से देखिए, यहाँ पे x का मान हमने निकाला है क्या चीज, यहाँ देख सकते हैं x का मान जो हमने निकाला है यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं क्या निकाला π/3। ठीक है, और y का मान भी हमने निकाला है, यहाँ देखिए y का मान भी हमने यहाँ निकाल लिया है π/6। ठीक है, बस यही काम छोटा सा रह गया है, वो हो गया इस क्वेश्चन में, इतना ही है, विशेष काम नहीं है। देखते हैं हम लोग करके क्या रिजल्ट हमको लोग को मिल पाता है। ये हो गया मेरा क्या चीज π/3, x के जगह पे π/3 प्लस 2 इंटू y के जगह पे भी π/3 नहीं था 6 था, y का मान π/6 था। आप देख सकते हैं π/6 ही है ना, हाँ π/6 ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका सॉल्व करें इसको। 2 से तो 6, क्या मिला हमको π/3 प्लस π/3। नीचे जब सेम हो भाई मेरे तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। देखिए 3 है और नीचे भी 3 है, यानी दोनों का हर समान है, तो डायरेक्ट ऊपर ऊपर जोड़िएगा 2π/3 जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाह ऑब्जेक्टिव बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है तो ये कहां होना चाहिए भाई मेरे, इसका देखो तुम कि प्रिंसिपल रेंज इसका क्या था। प्रिंसिपल इंटरवल जो था मेरा इसका यहां था, ये -π/2 से लेकर π/2 में, चूंकि साइन इनवर्स का है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए मैं पूछता हूं कि टेन इनवर्स का दे देते हैं, हाँ टेन इनवर्स x बराबर अगर y है तो इस क्वेश्चन के लिए चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा, आप हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर होगा आप हमको जरूर कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा। ठीक है, कि टेन इनवर्स x बराबर अगर y है
तो उसके लिए इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, इस चारों में से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में मेरा कि टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, हमको इक्वल करना है। सेम टाइप से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, पहले एक पार्ट को मानना हम क्या है वो हमने आपको बताया अभी तुरंत। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट टेन इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब भाई मेरे 10x इज इक्वल टू रूट 3, इसका मतलब 10x इज इक्वल टू 10, ये 60 डिग्री मतलब π/3। इसका मतलब फिर आगे कर लीजिए, इसीलिए x इज इक्वल टू हो गया मेरा π/3, ये बिलोंग्स करेगा। अब देखिए इसका इंटरवल क्या था, 10 का इंटरवल क्या था, तो ये इंटरवल था मेरा -π/2 और π/2। चलिए प्रिंसिपल इंटरवल नहीं भी लिखेंगे अब, चूंकि ऑब्जेक्टिव है, सॉल्व करके हमने दिखाया आपको। और दूसरा है सेक इनवर्स -2, चलिए वो भी देख लेते हैं। सेक इनवर्स -2 को यहाँ पर हम लोग फिर लेते हैं अगेन फिर क्या चीज कि लेट, फिर से मान लेते हैं हम लोग कि सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है, सेक इनवर्स -2 को हम लोग क्या मान लिए, y मान लिए। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, इससे हम लोग लिख सकते हैं सेक y इज इक्वल टू -2, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि सेक y इज इक्वल टू माइनस सेक में कितना डिग्री, ये लिख सकते हैं सेक में, ये हो गया आपका 60 डिग्री पे, यानी π/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे क्या आ जाएगा मेरा, अब सेक y इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसको हम लोग सेक क्या चीज π/3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख दे कि सेक y इज इक्वल टू सेक क्या चीज 2π/3, ब्रैकेट में ले लेते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, 2π/3। अब हम लोग क्या देखे हैं यहाँ पे, इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए y इज इक्वल टू मेरा 2π/3। ठीक है, इसका इंटरवल क्या है ये थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग को इंटरवल लेना पड़ेगा। तो इसका इंटरवल मेरा क्या होता है, सेक का जो इंटरवल होता है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो सेक का इंटरवल मेरा होता है क्या चीज, 0 से 0π, फिर कुछ माइनस भी होता है, माइनस क्या चीज π/2, ये ध्यान रखिएगा आप इंटरवल। ठीक है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में ये आपका बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए अब इसीलिए हमको अब क्या करना है, हमको क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए अब x और y का तो हमने मान निकाल लिया, क्वेश्चन में कह रहे हैं माइनस करना है दोनों को, यानी x का मान हम लोग को आया है क्या चीज π/3, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये रहा मेरा π/3। ठीक है, और दूसरा है मेरा क्या चीज, y का भी मान हम लोग निकाले हैं, y का मान चलिए यहाँ है, देखिए यहाँ है ना, तो हम लोग क्वेश्चन में जो था इसीलिए हम लोग कर लेते हैं x माइनस y कर लेते हैं। x का मान था मेरा क्या चीज π/3 माइनस 2π/3, फिर हम लोग माइनस करेंगे, फिर डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। नीचे में गौर से देखिए आप, नीचे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, नीचे सेम होते तो ऊपर में आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, नहीं तो करना चाहते हैं तो कर लीजिए π - 2π/3। फाइनली आंसर मिला आपको -π/3, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।